जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पर्सनालिटी 7.8 के आगे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि 5x² बटा में क्या है x² + 4x + 3 दिया है और लिमिट क्या है 1 से 2 है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करो, जब भी पावर ऊपर और नीचे की मैक्सिमम पावर क्या हो बराबर हो तो भाग दे दो, या ऊपर पावर अधिक हो नीचे क्या हो पावर कम हो तब भी भाग दे दो। लेकिन ऊपर का पावर अगर कम है नीचे का पावर अधिक है तब भाग नहीं देना है। ठीक है ना, चीज़ें याद रखनी है कब देना है कब नहीं देना है। तो इसे आई के बराबर हमने मान लिया। 5 को बाहर ले लेते हैं और x² बटा में x² + 4x + 3 dx, ये 5 पहले ही ले लिए हमने। ठीक है क्योंकि स्टेप आपको ज़्यादा ना बने तो क्या कर लेना है, अब आपको भाग देते हैं। भाग दो, यहाँ पे भाग दोगे x² + 4x किससे देना है, नीचे वाले से देना ऊपर वाले में ना। तो इसको लिखो यहाँ पे x² + 4x + 3 कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक बार, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे भी गुणांक 1 है, इसके आगे भी गुणांक 1 है, तो एक बार लेके चले जाना है। तो x² + 4x प्लस में 3, क्योंकि इसका गुणा होगा तो सारी चीज़ें उतर जाएंगी। भाग में क्या होता है, चीज़ों को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये उतरेगा, यानी -4x और माइनस में 3। हम बोले माइनस कामन ले लो, माइनस जैसे ही कामन लोगे तो यहाँ बन जाएगा 4x + 3 बन जाएगा। ठीक है, हमको मिला क्या एक -4x + 3 और मिल गया इतना। तो आपको क्या, आपको सबको पता है ना, जैसे मान लो हम 5 से 7 में भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर एक बार भाग ले जाओ। उतरा कितना माइनस करने पे, तो 2 उतरा। लिखोगे कैसे, ऐसे ही तो लिखोगे एक सही 2/5, या क्या कर लिख सकते हैं 1 + 2/5, इसको हम प्लस करके भी लिखते हैं। तो ऐसे ही हमको इसको लिखना है, तो लिखते हैं। देखिए 5 लेना है, लिमिट आपका जो है वही रहेगा 1 से 2। x² बटा x² + 4x + 3 की जगह क्या लिखना है, पहले 1 लिखना है, प्लस है होता है प्लस, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4x + में 3 और बटे में कितना है, तो आप बोलोगे सर ये ना, तो x² + 4x + में 3 और क्या कर लेना है dx। क्लियर इतनी चीज़ें, ये चीज़ें आपको बेसिक पहले हम लोग भाग से चीज़ें समझ चुके हैं, तो इतने छोटे छोटे चीज़ों को टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को। कितने पद है, एक पद ये है, दूसरा पद क्या है ये है, तो आप क्या कर लेते हैं, हम एक पद एक बार इसका समाकलन देते हैं और इसको एक समाकलन देते हैं, यानी 2 पद में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 पद में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए 2 1 यानी 1 से लिमिट 2 और यहाँ 1 dx, और क्या कर लेते हैं 5 को अंदर दे दो, यानी -5 लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 1, 4x + 3 बटे में x² + 4x + 3 और dx। इतना आपको कर लेना है। क्या कर लोगे, तो 1 का समाकलन करोगे तो कितना आएगा, आप सबको पता है x आएगा और लिमिट 2 से 1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो कहोगे सर -5 है, -5 करने दो, और हम क्या कर लेते हैं, इसे 2 पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं और आंशिक भिन्न लगा देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो मिलाना स्टार्ट करोगे, प्रतिस्थापन विधि लगाओगे या मिला के इसका अवकलन करके लॉग का फार्मूला से भी करोगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करोगे, तब चीज़ें और लेंदी हो जाएंगी। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसका आंशिक भिन्न लगा दे देते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने आंशिक भिन्न से हल कर चुके हैं। तो आंशिक भिन्न लगा के इसे हल करते हैं। तो आंशिक भिन्न बोलता है कि नीचे क्या होना चाहिए, 2 ब्रैकेट होने चाहिए, लेकिन है क्या कितने, तो अभी 1 है, तो 2 ब्रैकेट बनाते हैं। तो 2 ब्रैकेट कितना बन जाएगा, देखो x² है + 4x + 3 है, इसका 2 ब्रैकेट बनाना है, यानी गुणनखंड करना है। तो कैसे होगा, जब चीज़ें प्लस के होना तो 3 को ऐसा खंड करो, 3 का ऐसा फैक्टर करो जिनका गुणा 3 हो आपस में करने पर, और जुड़ने पे कितना हो जाए 4 हो जाए। तो 3, तो आप लोग 1 × 3 कर दो, क्योंकि 3 एकम में 3 और 3 1 4 हो जाएगा। तो कर लेते हैं, तो 5 और लिमिट कितना हो जाएगा 2 से 1,
और नीचे वाले का फैक्टर किया तो कितना हो जाएगा, पहले ऊपर वाला लिख दो 4x + 3 बटे में, इसको कैसे लिखोगे, x के साथ, एक बार x के साथ +1 और एक बार x के साथ +3। जब प्लस हो तो दोनों में क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है ना। ये चीज़ें कब लगेंगी, ट्रिक कब लगेगा ये वाला, ये ट्रिक कब काम करेगी, जब क्या हो, प्लस हो। माइनस हो तो उसके लिए बाद में बताएंगे कभी, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलते हैं, देखिए x + 1 है x + 3, एक ब्रैकेट में x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x + 3 और यहाँ पे क्या कर लोगे, dx लगा लो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे क्या, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, लिख लेते हैं, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, ठीक है, वियोजित करने पर इसका समाकलन करो। इसका जब समाकलन करोगे तो आपको पता है 5 और समाकलन तो हो गया ऑलरेडी, सॉरी, क्या करना है, लिमिट रखना है। पहले अपर लिमिट रखो, माइनस में लोअर लिमिट रख दो, -5, लिमिट क्या है, 1 से 2 है। आपको क्या करना है, आंशिक भिन्न में वियोजित करते हैं तो जितने ब्रैकेट होते हैं, जितने कोष्टक होते हैं, उतने ऊपर पद लिखते हैं, यानी ऊपर उतने ही पद बनते हैं। एक बनेगा a बटा में x + 1 प्लस में दूसरा बनेगा b बटा में x + 3। बोले थे जब आंशिक भिन्न का समाकलन आपको पढ़ा रहे थे, आंशिक भिन्न से समाकलन, तो ऊपर वाले पदों को जब वियोजित करते हैं तो ऊपर वाले पदों को नीचे, इससे नीचे वाले स्टेप में नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को डाउट हो वो जाके आंशिक भिन्नों से समाकलन वहाँ से अच्छे से सीख लेंगे, वहाँ हमने ट्रिक से बताया है और चीज़ों को कम समय में हल करने का तरीका भी बताया है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे a और b का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए नीचे वाले पद को क्या बनाना पड़ता है, 0। तो यहाँ 1 है और x के जगह पे क्या कर लें, x के जगह पे अगर -1 रख दें तो ये +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कट के 0 बन जाएंगे। क्या करेंगे, एक बार और याद रखेंगे, x के जगह पर अगर -1 रखें तो ये कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और तब हम a का मान निकाल सकते हैं। तो कितने पर निकालना है, x बराबर -1 पे। कब 0 बना है, x बराबर -1 पे 0 बना है, तो इससे ऊपर वाले पद ऊपर वाले में रखना है। तो रखो वहाँ पे, a बराबर क्या निकल कर आएगा, तो 4 × -1 + 3 और बटे में इसको छुपाना है, इसमें मान रखना है, तो -1 और प्लस में 3। तो बोलोगे सर 4 का 1 में गुणा करो, 4 1 में 4, माइनस का और +3 कितना हो जाएगा, -1। इसको करोगे तो हल करोगे, -1 और +3 यानी प्लस का 2, यानी a का मान तो निकल के आ गया 1/2। अब निकालते हैं b का, कितने पे निकलेगा, यहाँ इसको 0 बनाओ। कब 0 बनेगा, जब यहाँ +3 है तो यहाँ पे -3 करेंगे तब तो 0 बनेगा, x बराबर -3 पर। तो b का मान निकालो, यहाँ रखो, इसको छिपाना है, अब क्या करना है, यहाँ रखना है, ऊपर रखो, 4 × -3 प्लस में 3 बटे में यहाँ रखना है कितना, -3 और +1। तो गुणा करोगे तो 4 3 12 और 12 में से 3 गया तो -9। क्लियर इतनी बातें ना, क्योंकि 12 अधिक है और +3 घट जाएगा तो -9। यहाँ मिलेगा -2, ये ख़त्म हो जाएंगे और मिलेगा आपको 9/2, यानी b का मान निकल गया स्पेशली फाइनली, यानी कि 9/2। क्लियर इतनी बातें। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे तो क्या करना है, a और b का मान क्या कर दो, इसमें मान रख दो, ठीक है। लिख सकते हो a और b का मान, समीकरण 1 मान रहे हो तो रख सकते हो, या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, इसे हल करते हैं। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर 1 बचेगा, तो 5 के 1 में गुणा करोगे तो 5, -5 और लिमिट क्या है, 1 से 2 और a बराबर क्या है, तो -1/2 और पूरे का बटा कितना है, तो x + 1 प्लस में b की जगह पर रख दो कितना, तो b की जगह पर रख दो 9/2 और पूरे बटे में कितना है, x + 3 और dx। क्लियर इतनी बात है आपको, जी सर। अब क्या कर लेते हैं हम, -1/2 को बाहर लेंगे और 2 पद है ना, तो अलग अलग समाकलन हम करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन करेंगे। कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं।
देखिए क्या हो जाएगा, कहोगे सर 5 माइनस में 5 और लिमिट क्या है 1 से 2 है ना, लिमिट क्या था 1 से 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और -1/2 को क्या कर लो, यहीं बाहर ले लो, जैसे ही -1/2 को बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। -1/2 को बाहर लोगे तो गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/2 मिल जाएगा, लिख दिया हमने, ठीक है। और 1 में क्या लिख दो, x+1 और dx प्लस में इसको समाकलन दो, लेकिन -5 है तो -5 का क्या कर दो, अंदर गुणा करो। तो -5 को जब अंदर गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में 5 और गुणे में 9/2 बाहर ले लिए और समाकलन दे दिए क्या, लिमिट 1 से 2 और 1 में x+3 और dx। क्लियर इतनी बातें। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको भी इरेज कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहे। देखो x+3 क्लियर है ना। अब क्या कर लेते हैं, 5 और 5/2 और यहाँ मिल जाएगा आपको, क्या समाकलन करोगे तो log मोड में x+1 और लिमिट 1 से 2 गुणा करो 45/2 और कितने हो जाएंगे, समाकलन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, log में हो जाएगा, log मोड में x+3 मोड बंद और लिमिट कहोगे सर 1 से 2 रख दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, लिमिट को रखना है, एक बार अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 5 प्लस में 5/2 अपर लिमिट रखो, log जब लिमिट रखो तो क्या होता है, मोड हट जाता है, तो x जब 2 रखो +1 माइनस करके फिर रखो कौन, नीचे वाली लिमिट 1 प्लस में 1 ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस में 45/2 और log पहले क्या रखोगे तो अपर लिमिट यानी 2 + 3 माइनस में log x के यहाँ पे 1 रखो, 1 + 3। इसको हल करते हैं। आप सभी को पता होगा ना कि इसको जोड़ोगे तो आप कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा और इसको जोड़ोगे तो 4 मिल जाएगा। तो लिखते हैं इसको जब लिखोगे तो ये 5 और प्लस में 5/2, ये log m माइनस n है log m माइनस n है, तो ये क्या बन जाएगा आपको, log m/n, यानी कि पॉजिटिव वाले ऊपर लिखते हैं, यानी 2 + 1 को जोड़े हैं तो कितना है 3 और बटे में 2। क्लियर इतनी बातें। इसको लिख लो माइनस में 45/2 और इसको हल कर लोगे तो कहोगे सर log 5 को ऊपर रखो और 4 को नीचे रख दो, मोड बंद। प्लस यहाँ पे तो लगता नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया, लिमिट 0 से π/4 दिया है, 2 sec² x प्लस में x³ + 2 और dx दिया है, यानी x के सापेक्ष समाकलन करना है, करते हैं। और एक बात और बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर शायद 11 था, वहाँ पे हमने लिमिट थोड़ा बाई मिस्टेक π/4 कर दिया है, उसको आप लोग हल करते समय सही कर लेंगे, नहीं तो हम उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं क्योंकि दिन भर पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, बाय द वे मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको नहीं करना है मेरे दोस्त, π/4 लिमिट 0 क्या है, 0 से π/4। तो एक बार मान लो 2 sec² x प्लस में x³ + 2 और dx। अब क्या करना है, कितने पद, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो तीनों को अलग अलग दे दो, π/4 0, 2 sec² x प्लस में समाकलन π/4 0, यानी 0 से π/4 x³ प्लस यहाँ dx।
dx और प्लस में पाई बाई 4 0 2 और dx। कर लेते हैं इसका समाकलन। तो पाई बाई 4 और ये 2 को बाहर लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है समाकलन कितना, आप कहोगे 10x होता है, लेकिन लिमिट रख देंगे कितना, पाई बाई 4 यानी 0 से पाई बाई 4, क्योंकि यही लिमिट है ना प्लस। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का जब समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर पावर 1 बढ़ा दो और नीचे वही पावर लिख दो और लिमिट को भी रख दो पाई बाई 4 और 0 प्लस 2 को बाहर ले लो और 1 का समाकलन करोगे तो आएगा कितना x और लिमिट रख दो कितना पाई बाई 4, नीचे लोअर लिमिट 0। क्लियर इतनी चीज़ें। अब क्या करना है, चीज़ें आपके लिए तो हलवा है क्योंकि आप चीज़ें इतना पढ़ चुके हो। रखो यहाँ 10 अपर लिमिट रखो पाई बाई 4, माइनस में लोअर लिमिट रखो 10 कितना हो जाएगा 0 डिग्री, प्लस 1/4 बाहर ले लो, x के जवाब कितना रखोगे तो पाई बाई 4 रखो, पाई बाई 4 रखना है x के जगह पे और उसका क्या करना है, पावर होल पावर 4 कर देना है। ठीक है ना, कर लेते हैं। पावर कितना 4 और माइनस में 0 रखते हैं, x से जब 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू 0 बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में x से जब भी पाई बाई 4 रखो, पाई बाई 4, फिर यहाँ पे क्या करना है, माइनस करके 0 रखना है, कोई दिक्कत, कोई जी नहीं सर। ये 10 0 का मान 0 हो जाएगा और 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। तो 2 का 1 में गुणा करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा और 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2, प्लस में 1/4 और इसका जब 4 का 4 बार गुणा करोगे तो मिलेगा, 4 बार गुणा करो, 4 × 4 × 4, इसका मिल जाएगा 16, इसका मिल जाएगा 16, 16 का 16 में गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 16 × 16, 16 छके 96, 96 यानी हासिल 9, 16 एकम में 16 और लो कितना हो जाएगा 25 यानी 256, 16 का होल स्क्वायर भी 256 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 256 और पाई का पावर 4, ठीक है, गुणे कितना कर लेना है, पाई का पावर 4, पाई का पावर कितना है तो 4 और बटे में कितना 256 और यहाँ 1/4 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है, प्लस में 2 से इसका अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी पाई/2। ठीक है, ये आपको चीज़ें मिलेंगी। हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। 2 प्लस में 256 के x 4 में गुणा कर दो, ठीक है, आप गुणा कर दो या आप क्या करो ना, आप यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहीं तक छोड़ दो, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। या 4 का 256 में आप क्या कर सकते हो, इंटू करके आगे लिख देना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा। 4 का 256 में गुणा कर लो, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएगा। या आप यहीं तक भी छोड़ देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 के दिया, लिमिट दिया 0 से पाई और साइन स्क्वायर x/2 और माइनस में कॉस स्क्वायर x/2। आपको कुछ सूत्र जैसा नज़र आ रहा है ना, cos 2 थीटा का, वैसे ही नज़र आ रहा है ना कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है, लेकिन cos स्क्वायर प्लस में होता है, लेकिन माइनस में दिया है, इसे प्लस बना लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हल लिखते हैं और क्या करते हैं, आई के बराबर इसे पहले तो मान लो। लिमिट क्या है, पाई से 0 है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लिमिट क्या है तो 0 से पाई ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लो साइन स्क्वायर x/2 माइनस में
कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 dx, माइनस बाहर ले लेते हैं, पाई बाई 0 से पाई, और कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 dx। अच्छा, आप सबको सूत्र बताया था क्या हमने कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बात करें कॉस थीटा का, तब होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो यहाँ पर कुछ कोण आधा है, जब कोण आधा है तो बस कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, एक्स के पद में लिखना है ना, वहाँ थीटा है यहाँ पे एक्स है। इतने के जवाब हम लोग क्या लिखेंगे सिर्फ, तो आप बोलोगे सर लिख दो क्या, कॉस एक्स लिख दो और dx। अच्छा, कॉस एक्स लिख देते हैं हम, ठीक है। कॉस एक्स लिखने के बाद कॉस एक्स का समाकलन करोगे तो आप बोलोगे सर साइन होता है, साइन एक्स, और क्या कर दीजिए, लिमिट रख दीजिए 0 से पाई। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार पाई रखते हैं, एक बार 0 रखते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है ये, साइन पाई और एक बार रखेंगे माइनस में साइन 0। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। आप सभी को बताओगे साइन पाई का मान है, साइन पाई को क्या लिख सकते हैं हम, साइन पाई को ऐसे तो लिख सकते हैं, समझाने के लिए आपको बताएं तो साइन पाई के यानी 90 प्लस में 90, यानी साइन 90 प्लस सब साइन 90 प्लस थीटा जो कहाँ होता है, तो आप बोलोगे सर दूसरे चतुर्थांश में, यहीं पे भी तो मिलेगा, और यहाँ पे क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन तो चेंज हो जाएगा किस में, कॉस 90 में। तो कॉस 90 का जो मान होता है कॉस 90 तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 0, क्योंकि साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना लेकिन साइन 0 यहाँ पे है ना, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 90 है। जब कॉस 90 है तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो साइन पाई प्लस पाई, साइन 90 प्लस 90 थीटा, तो साइन चला जाएगा कॉस में, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 90 का मान होता है कितना 0 डिग्री, तो 0 यहाँ पर रखते हैं, करते हैं माइनस में साइन पाई की जगह कितना लिख दो, आप बोलोगे सर 0 रख दो, लेकिन साइन 0 डिग्री का मान भी तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 कर दो, कट के आ जाएगा 0 आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, कट के 0 आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर इसका 0 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 0 से 2 दिया है 6x प्लस में 3 और बटा में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx दिया है। तो आपको क्या करना है, हमने बोला था कि अब जब ऊपर पावर कम हो नीचे वाले से तो आप भाग तो दे नहीं सकते हो, जब भाग नहीं दे सकते हो तो समाकलन प्रतिस्थापन विधि समझ में आती है, और प्रतिस्थापन विधि में हमने आपको फार्मूला बता चुका है। क्या फार्मूला बताया है अभी बताते हैं, देखो लोग का बताया ना, लोग वाला फार्मूला, तो लिमिट क्या है 0 से 2, 6x प्लस 3 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। क्लियर इतनी चीज़ें। हमने आपको बताया था क्या फार्मूला, तो बताया था f डैश एक्स बटे में एफ एक्स हो, नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाता है, तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट लॉग और मॉड में एफ एक्स प्लस सी। ये क्या है, तो आप बोलोगे सर सूत्र है, ये सूत्र कब प्रयोग करना है, तो नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाए तब। तो कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स का अवकलन करो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन करो, कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 2x और प्लस 4 का तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी 2x मिलेगा। ऊपर 2x बनाते हैं, 2x बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, आई बराबर लिमिट 0 से 2 और थोड़ा गला बैठ गया, ठीक है, साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, तो 2 क्या कर लेते हैं, ऊपर से कितना कामन कर लें, 3 कामन कर लो, 3 कामन कर लेंगे तो बन जाएगा ना
तो हो जाएगा 2x और प्लस 1 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब वो क्या कर सकते हैं, dx। दो पद अब आपको बना लेना है। जब ऐसा काम करो तो दो पद बनाया करो। क्या कर लेंगे, i बराबर एक तो हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 2 है, 0 से 2 है, 3 आपका बाहर है। इसको क्या कर लो आप, 3 पूरे को बना लो, ऐसे कर लो। कैसे कर लो, 3 और लिमिट क्या है 0 से 2, 2x, इसके बटे में दे दो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस करके 1 के बटे में दे दो एक्स स्क्वायर प्लस 4। 4 को क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दो और इसको भी समाकलन दे दो। यहाँ dx कर दो, यहाँ पे भी dx कर दो। अब हल कर लेते हैं, 3 हो जाएगा ये और 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका अवकलन कर ये मिल गया है, तो इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग। आप बोलोगे सर लिख दो लॉग मोड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 मोड बंद, लेकिन लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। अच्छा प्लस 4, यहाँ पे अब लग जाएगा सूत्र आपका क्या, टेन इनवर्स 10 का लगा दो। क्या लग जाए, 10 का सूत्र होता है क्या, यानी 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है 1/a और 10 इनवर्स x/a, ये होता है ना 1/a 10 इनवर्स x/a। तो लगाओ यहाँ पे तो 1/a, a के जगह कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 है, 2 लिख देते हैं, ठीक है। और 10 इनवर्स x, x के जगह पे तो x ही है और बटा 2, क्यों बटा 2, क्योंकि a के जगह पे 2 रखना है तो 2। और क्या कर लो 1/2 को बाहर करो और लिमिट लगाओ किसके ऊपर, इसको, यानी 0 से 2 के ऊपर। ये क्या हमने यूज किया है, तो फार्मूला यूज किया है, ठीक। ये क्या है, 3 तो सबके गुणे में है। एक बार क्या करो अपर लिमिट रखो, एक बार क्या करो अपर लिमिट रखो, 3 लॉग मोड हट जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर कर लो, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 माइनस लॉग जब 0 रखोगे तो बचेगा कितना सिर्फ, यानी 0 रख दो प्लस 4। फिर यहाँ पे क्या करना है, प्लस 1/2 10 इनवर्स x के जगह कितना रखना है, तो 2 रखना है। तो हम क्या करते हैं, इतनी चीज़ें नीचे लिखते हैं, यहाँ पे प्लस 1/2 और 10 इनवर्स x के जगह पे आप रख दो 2 और बटे में 2 माइनस कर दो 10 इनवर्स 0 रखो बटे में 2 और क्या कर लो, ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है। और क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को इरेज करते हैं इतना, ठीक है। देखिए क्या करना है, अब आपको इसको हल करते हैं। तो 3 और कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर लॉग कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा ना, लॉग 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का गुणा भी कर दिए हैं, 3 का गुणा कर दें या भी मत करो। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में लॉग कितना हो जाएगा 0 + 4 यानी कि 4, यानी लॉग 4 हो जाएगा, प्लस में 1/2 और 10 इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मिलेगा, 10 इनवर्स 1 और इसको भी इरेज कर लेते हैं, 10 इनवर्स 1 और माइनस में कहोगे क्या, 10 इनवर्स 0। क्लियर इतनी चीज़ें। अब क्या कर लेना है, ये क्या था, तो ये ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे में इसको कर लेते हैं। क्लियर इतनी चीज़ें। अब क्या कर लेना है, देखिए 3 8 है, यहाँ पे कितना है, तो 4 है, तो क्या कर लेंगे लॉग, ये 8 ऊपर हो जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। तो कर लेते हैं इतना,
और आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे फिर log 2 मिल जाएगा ना, log 2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं आगे। प्लस 1/2, यहाँ फिर क्या हम लोग रखेंगे 10 π/4 रख सकते हैं, 10 इनवर्स और 10 π/4 का मान होता है कितना, आप बोलोगे सर 1 होता है, 10 45 का मान। तो डायरेक्टली भी आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, π/4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम दिखा दे रहे हैं। माइनस 10 इनवर्स 1 और 10 0 डिग्री का मान होता है 0, अगर विधिवत करो तो आप लोग। यहाँ ये 4 से 2 हो जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 log 2 हो जाएगा, और प्लस में 1/2, और ये थीटा होता है ना, क्योंकि 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा बराबर सिर्फ थीटा, तो यानी मिल जाएगा कितना आपका, तो 10 π/4 मिल जाएगा। माइनस में यहाँ कितना मिल जाएगा, तो 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा बराबर भी होता है क्या थीटा, यानी 0, तो 0 लिखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या 10 सॉरी यहाँ क्या कर दिए हैं, गलत कर दिए हम तो, ठीक है। देखो क्या होता है 1/2 और 10 इनवर्स इंटू में 10 थीटा बराबर होता है सिर्फ थीटा, यानी π/4 मिलेगा, और यहाँ माइनस 0 मिलेगा, तो इस 0 को आपको नहीं लिखना है, या लिख दो, अगले स्टेप तक हटा देते हैं। 3 log 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है बोलने में, चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो π/8 हो गया और 3 log 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारी जगह तो आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर ये सूत्र नहीं समझ में आ रहे कहाँ से लिखे हैं, तो आप लिख लो इस सूत्र को, ठीक है, इस सूत्र को आप लिख लो। यहाँ क्या है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ऐसे क्या है, तो 10 इनवर्स और 10 π/4, और 10 π/4 को कैसे किए हैं, तो 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर होता है क्या सूत्र, तो थीटा होता है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमने आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा बराबर होता है क्या, थीटा सूत्र होता है। तो इसके अनुसार हमने यहाँ पे 0 लगाया है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे π/4 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 0 लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि 1 क्या होता है, 1 बराबर क्या होता है 10 π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 कब होता है 10 45 में होता है, 0 कब होता है, तो 10 0 में होता है, ठीक है। और यहाँ 3 का अंदर गुणा नहीं किया है ना, ये छूट गया है, 3 का आप अंदर गुणा कर लेना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे 3 log 2, और यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, यानी यहाँ मिलेगा 3/8 मिल जाएगा, ठीक है। 3 log 2 प्लस में 3 π और बटा 8, अब ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 देखते हैं, दिया क्या लिमिट 0 से 1, और दिया है क्या x इंटू ई एक्स प्लस साइन पाई इंटू एक्स बटा में 4, और समाकलन दिया है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे कितने पद हैं, तो 2 पद हैं। दोनों पद को क्या करते हैं, अलग अलग करके समाकलन करना स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। चलिए तो हल करते हैं। लिमिट 0 से 1 x ई एक्स, ठीक है। और पहले मान लो साइन आई बराबर, पहले मान लो, उसके बाद से क्या करो, इसे अलग कर लेते हैं। क्लियर इतनी बातें, 0 से 1 और x इंटू ई का पावर x और dx, और प्लस में वो लिमिट 0 से 1 और क्या है, तो साइन पाई x बटे में 4 और dx है। अब क्या कर लेना है, इसके बाद से हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, गुणन नियम लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। आप सभी को पता है ई एक्स क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है, इसलिए ई एक्स क्या सेकेंड पद मानेंगे, और एक्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट पद मानेंगे। तो इसका हम लोग समाकलन करते हैं, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। फर्स्ट क्या है, तो एक्स है, और समाकलन किसका करना है, तो दूसरे के, यानी ई का पावर एक्स का क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिमिट रख देते हैं 0 से 1, ठीक है।
और माइनस होता है समाकलन 0 से 1 और किसका, तो फर्स्ट समाकलन किसका होगा, तो सेकेंड वाले का, यानी सेकेंड वाले का समाकलन करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो e का पावर x और dx इंटू में अवकलन करते हैं किसका, तो पहले वाले का अवकलन होता है, यानी x का अवकलन होगा। क्लियर है इतनी बातें। ये क्या है, आपका समाकलन का साइन है, ब्रैकेट बंद और फिर क्या होता है, पूरे का समाकलन, प्लस लिमिट क्या है 0 से 1 है, साइन पाई इंटू एक्स बटा 4 का क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे। तो आप सबको पता है साइन का देता है तो माइनस में देता है, क्या देगा, माइनस में क्या दे देगा, तो कॉस पाई इंटू एक्स बटा 4। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, है क्या, पाई इंटू एक्स बटा 4 है। इसका फिर से अवकलन करोगे, जब आप इसका फिर से अवकलन करोगे तो x का आपको पता है कि x का अवकलन 1 होगा और x का गुणांक कितना है, तो पाई बटा 4 है, तो मिलेगा कितना, पाई बटा 4 ही मिलेगा नीचे। और क्या कर लेंगे, लिमिट हम लोग रख देंगे, लिमिट कितना रखना है, तो 0 से 1 रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करना है, x इंटू में e का पावर x ही होगा इसका समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन और अवकलन क्या होता है, सेम ही होता है। लिमिट रखिए 0 से 1। ठीक है, और आगे देखिए क्या करेंगे, इसका अवकलन समाकलन करिए 0 से 1 ex और x का अवकलन करोगे तो 1 ही मिलेगा, यानी फिर से इसका क्या करना होगा, 1 का गुणा करोगे तो ex होगा और ex का फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। माइनस में क्या है, cos पाई x बटा 4 और पाई बाई 4 को ऊपर लेकर चले जाओ, क्या हो जाएगा, यानी 4 बटा पाई, और 4 बटा पाई को हम बाहर कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, cos पाई x बटा में 4 और लिमिट रखेंगे कितना, 0 से 1। क्या करते हैं, इसे हम ऊपर सॉल्व करते हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिमिट रखिए, यहाँ पर जब आप लिमिट रखोगे तो क्या होगा, x की जगह कितना रखना है, पहले 1 रखना है, तो 1 रखिए इंटू ई का पावर 1। ठीक है, तो गुणा करने से कोई मतलब 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और माइनस करके क्या करिए, x के जगह पे 0 रखेंगे और ई का पावर x की जगह पे 1 रखोगे। क्लियर इतनी बातें। फिर माइनस समाकलन ex का करोगे तो कितना आएगा, ex ही आएगा, कितना आएगा, ex ही आएगा। इसका समाकलन करोगे तो ex ही आएगा। एक लाइन इसी को हम क्या करते हैं, नीचे एक बार उतार देते हैं और तब वहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट का मान रखेंगे, x ex लिमिट क्या है, 0 से 1 और माइनस ex और लिमिट है 0 से 1 और माइनस में 4 बटा पाई और cos पाई x बटे 4, लिमिट 0 से 1। हमने क्या किया, इसी को बस नीचे उतारा है, बस ex का समाकलन किया है, e का पावर x का सिर्फ समाकलन किया है, बाकी सारे स्टेप वही हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सभी जगह पे क्या कर रहे हैं, लिमिट रख रहे हैं। e का पावर x के जगह पे एक बार 1 रखेंगे और माइनस करके 0 रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर e का पावर x जगह कितना रखना है, 1 रखना है और माइनस करके e का पावर कितना करना है, तो 0 करना है। क्लियर इतनी बातें। आगे चलते हैं माइनस है ना, और ये माइनस है और ये पहले से ही क्या है, प्लस है ना यहाँ पे। अच्छा प्लस था तो साइन का समाकलन किए तो क्या दे दिया, ये माइनस में cos x दे दिया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा लेते हैं। माइनस कितना हो जाएगा, 4 बटा पाई और cos पाई इंटू एक्स की जगह पे 1 रखो, तो 1 रख देते हैं, cos पाई बटा 4 होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बटा 4 ही आएगा, और माइनस जब 0 रखोगे तो सारा वैल्यू 0 कर देगा, यानी cos 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। ई यहाँ से मिल जाएगा e का पावर 1, ये पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और माइनस यानी यहाँ पे 0 मिल जाएगा। आगे ले लेते हैं, e का पावर 1 मिलेगा और माइनस क्या हो जाएगी, ये प्लस, और e का पावर 0 का मतलब प्लस में 1। ठीक है, प्लस में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और माइनस 4 बटा पाई cos पाई बाई 4 का मान होता है कितना, तो आप बोलोगे सर 1 बटा रूट 2 रख दो। कितना रखना है, 1 बटा रूट 2, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1।
हल कर लेते हैं। ये -1 है, ये +1 है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, +1 बचेगा ना, तो 1, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। 1 बचेगा और माइनस में 4/पाई और ब्रैकेट के अंदर क्या कर लो, इसे सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर √2 का अंदर गुणा कर, वहाँ गुणा कर दो तो 1 माइनस में √2 बटे में √2। तो आप चाहो तो ऐसा ही इतना ही करके आप छोड़ दो या अंदर गुणा करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट हमारा पुट हो गया है। और जैसे लिमिट पुट हो गया तो इसे सरल कर दिए हम, और सरल करके इतना छोड़ दिए। या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसका अंदर गुणा कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो गया। और ये प्रश्नावली क्या होगी आपकी, पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और प्रश्नावली में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हमने बार बार बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या कर दिए हमने, जो लिमिट था वहाँ पे π/2 शायद कर दिए हैं। तो उसको आपको क्या करना है, सही करके कर लेना है, ठीक है। बस लिमिट आप सही कर लेंगे, नहीं तो हम अगले से बना देंगे उस पर वीडियो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज ये प्रश्नावली क्या हो गई आपकी समाप्त हो चुकी है। और हम लोग क्या कर लेंगे, अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.9 को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।